होए किशमिश, तुम मुझे चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती। संयुक्त परिवारों का जमाना था। हमारे नाना, उनके दादा एक ही आदमी हुआ करते थे। हम 6-7 बच्चे थे। गर्मियों की छुट्टियां थीं। धमा चौकड़ी ही सहारा था। सारे समय खेल खेल खेल, इधर भाग उधर भाग। दादा नाना ने हमें पढ़ाने की बड़ी कोशिश की, जो हमेशा असफल रहती थी। कई प्रलोभन दिए, कई तरह से फुसलाने की कोशिश की, लेकिन ना हमें मानना था और ना हम माने। पढ़ाई तो होती ही रहती है, गर्मी की छुट्टियां तो मस्ती के लिए हैं। उन्होंने हमें ब्रह्म मुहूर्त के बहुत से फायदे बताए। सुबह जगने के तमाम रास्ते दिखाए। पढ़ाई में आगे बढ़ने का लालच दिखाया, लेकिन न किसी को उठना था न कोई उठा। सब सोते रहते थे देर तक। खेल कूद होता था रात तक। एक दिन दादा नाना ने ऐलान किया, आज सबको मेरी वाली पेड़े की कॉफ़ी पिलाते हैं। चलो भाई, कौन बनाएगा। सब इंतज़ाम हुआ, पेड़े आए। 10-12 कप कॉफ़ी बनी। सब ने पी, बड़ा आनंद आया। ऐसा आनंद बाज़ार की कॉफ़ियों में नहीं आता। तमाम प्रचलित हो गई, मॉडर्न कॉफ़ियों में नहीं आता। 2-3 दिन गुजरे, हमें पेड़े की कॉफ़ी याद आ रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अगले दिन दादा नाना का ऐलान आया, मुझे सुबह 4 बजे कॉफ़ी चाहिए। जो उठेगा वह मुझे पिलाएगा और ख़ुद भी पिएगा। बाकी सोने वाले सोते रहें। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। पेड़े की कॉफ़ी का लालच तो सबको था, मगर सुबह उठने का डर भी था। अंत में जीती कॉफ़ी ही। दादा नाना ने कहा, सारा इंतज़ाम रात में मेरे बिस्तर के पास ही लगा दीजिए, ताकि सुबह परेशान ना होना पड़े। माचिस, पतीला, कॉफ़ी, चीनी, पेड़ा, दूध, कप, सब इंतज़ाम एकदम याद से कर दिया गया। लेकिन कॉफ़ी तो सबको पीनी थी, कैसे होता। धीरे 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 सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। कोई माचिस ले गया, कोई पतीला ले गया, कोई कॉफ़ी ले गया, कोई चीनी ले गया, कोई पेड़ा ले गया, तो कोई दूध ले गया, तो किसी ने कप ही छुपा दिए। दादाजी नाना जी ऐलान करके रात में सोए, भाई सुबह 4 बजे मैं जगाऊंगा सबको, या फिर कोई एक आदमी मुझे बता दे किसको जगाया जाए। मैं बड़ी थी, मैंने कहा मैं जागूंगी। हमारे माता पिता भी थे वहाँ, मामा मामी भी थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सब सो गए। सुबह दादाजी की, नाना जी की आवाज़ आई, उठो भाई, 4 बज गए, कॉफ़ी का समय हो गया। मैं उठी, चूँकि रात में ही मन बना के सोई थी कि सुबह उठना है, पेड़े की कॉफ़ी बनाना है। चौके में गई, लेकिन माचिस तो थी ही नहीं। छोटा भाई उधर से आया, माचिस तो मेरे पास है। चूल्हा जलने का इंतज़ाम हो गया। अब पतीले में पानी डालना था, पतीला गायब। उधर से ममेरी बहन आती है,
पतीला तो मेरे पास है, चलो भाई, पानी भी रख दिया गया उबलने के लिए। अब ज़रूरत थी कॉफ़ी, चीनी, पेड़ा, दूध की। धीरे धीरे करके सब उठ के आ गए, एक एक सामान के साथ। इतनी खटपट हो रही थी कि माँ पिताजी और मामा मामी भी उठ गए। कोई मुंह धो रहा था, कोई खुद को सहेज रहा था, कोई इधर उधर संभाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में सबके पेड़े की कॉफ़ी ही थी। अब तो सब मिल गया, क्योंकि सब बच्चे जग चुके थे और सब बड़े जग चुके थे। कॉफ़ी भी लगभग बन के तैयार ही थी, लेकिन कप नदारत थे, कैसे परोसा जाए। अरे भाई, कप कहाँ हैं? छुटकी उधर से उठ के आई, आंखें मल रही थी, उनींदी थी, लेकिन सिर पर सवार थी कॉफ़ी, पेड़े की कॉफ़ी। कप तो मेरे पास हैं, पियोगे कैसे तुम लोग यदि मुझे नहीं दोगे तो? और कप का इंतज़ाम भी हो गया। दादाजी की कॉफ़ी ने सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखा दिया। कॉफ़ी तो आध पौन घंटे में निबट गई, लेकिन अब दोबारा नींद तो आने वाली नहीं थी। दादाजी नाना जी ने हाँक लगाई, भैया लोग, अब आप लोग पढ़ने बैठ जाइए। और दादाजी की पेड़े वाली कॉफ़ी के साथ हमने कहाँ की राजधानी क्या है, कहाँ के और चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ सीखा। और ये भी याद किया किस किताब के लेखक कौन हैं। अंग्रेज़ी के मायने, 20 तक पहाड़े, ये सब हमें उसी समय आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में हम जाग भी गए, कॉफ़ी भी पी ली और पढ़ भी लिए। बाय किशमेश, कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी।